नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सबका भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। अगर हम पिछले 24 घंटे के दौरान दर्ज किए गए मौसम की बात करें तो तमिलनाडु के ऊपर अत्यंत भारी वर्षा दर्ज की गई है, जो कि उस लो प्रेशर एरिया की वजह से हुई है जो कल गल्फ ऑफ मन्नार और कोमरिन एरिया के ऊपर स्थित था। वेरी हैवी रेनफॉल यानी बहुत भारी वर्षा केरला के ऊपर और रायलसीमा और साउथ सीएपी के ऊपर भी रिकॉर्ड की गई है। अगर हम कोल्ड वेव यानी शीतलहर की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, ईस्ट राजस्थान और वेस्ट एमपी में सीवियर कोल्ड वेव रियलाइज की गई है। साथ ही कोल्ड वेव हमारे ईस्ट उत्तर प्रदेश, वेस्ट राजस्थान, ईस्ट एमपी और छत्तीसगढ़ पे रियलाइज की गई है। अगर हम कोल्ड डे की बात करें तो मध्य प्रदेश के ऊपर कोल्ड डे कंडीशंस प्रिवेल की हैं पिछले 24 घंटे के दौरान, और ग्राउंड फ्रोस्ट हमें उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के ऊपर मिला है। डेंस फॉग जैसे कि हमने बताया था सुबह कि त्रिपुरा, मेघालय और उड़ीसा में एक आध जगह पे डेंस फॉग भी हमें मिला है। अगर हम आज के सिनोप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो आज जो लो प्रेशर एरिया है वो कल के मुकाबले आज वेस्टवर्ड मूव होके अभी लक्षद्वीप और उससे सटे हुए मालदीव एरिया के ऊपर स्थित है, और इसके फर्दर वेस्टवर्ड मूव के होने की संभावनाएं हैं, और इसके अगले 24 घंटे के दौरान वीकन होने की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। एक नया लो प्रेशर एरिया 14 दिसंबर के दिन अंडमान सी के ऊपर बनेगा, और उस एक नई अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन 14 दिसंबर को साउथ अंडमान सी के ऊपर बनेगी, और उसके प्रभाव में 15 दिसंबर तक एक लो प्रेशर एरिया के वहाँ पे बनने की संभावनाएं हैं। उसके बाद अगले 48 घंटों के दौरान वो लो प्रेशर एरिया वेस्ट नॉर्थ वेस्ट मूवमेंट डायरेक्शन में मूव करेगा और तमिलनाडु कोस्ट की तरफ आगे बढ़ेगा। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में सेंट्रल असम के ऊपर एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी स्थित है, और अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो इसके ऊपर से अभी भी जेट स्ट्रीम्स जो हैं वो 160 नॉट की रफ्तार से चल रही हैं। इन सभी के प्रभाव में अगर हम आज के मुख्य बिंदु की बात करें तो जो लो प्रेशर एरिया हमारा लक्षद्वीप और उसके सटे हुए मालदीव एरिया के ऊपर स्थित है, उसके प्रभाव में साउथ तमिलनाडु के ऊपर आज अत्यंत भारी वर्षा का रेड कलर वार्निंग दी गई है। साथ ही केरला के ऊपर बहुत भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया के ऊपर कोल्ड वेव यानी शीतलहर चलती रहेगी, और उसके बाद उसके अबेट होने की यानी कम होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अगर हम टेम्परेचर के फोरकास्ट की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया के ऊपर अगले 2 दिनों के दौरान कोई मिनिमम टेम्परेचर में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद यानी तीसरे दिन से 2 से 3 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर बढ़ सकता है। अगर हम गुजरात, सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया की बात करें तो वहाँ पे अगले 4 से 5 दिनों के दौरान मिनिमम टेम्परेचर में कोई ज़्यादा चेंज होने की संभावनाएं नहीं है। अगर हम डे वाइज वार्निंग की बात करें तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 13 दिसंबर को तमिलनाडु के लिए हमने रेड कलर की एक्सट्रीमली यानी अत्यंत भारी वर्षा की चेतावनियां दी गई हैं, जो कि साउथ तमिलनाडु के जिलों के लिए दी गई हैं। साथ ही केरला की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में भी भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगर हम सीवियर कोल्ड वेव की बात करें तो पंजाब के लिए हमने आज और कल यानी 13 और 14 दिसंबर को सीवियर कोल्ड वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, और ग्राउंड फ्रोस्ट की भी चेतावनियां 2 दिनों के लिए 13 और 14 दिसंबर को पंजाब के लिए दी गई हैं। ग्राउंड फ्रोस्ट की वार्निंग उत्तराखंड और ईस्ट यूपी के लिए भी आज के लिए यानी 13 दिसंबर के लिए दी गई है। अगर हम कोल्ड वेव की बात करें तो 13 और 14 दिसंबर को जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और बंगाल में कोल्ड वेव की येलो वार्निंग इशू की गई है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो असम, मेघालय में और एनएमएमटी में यानी नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में घने कोहरे की चेतावनियां अगले 7 दिन के लिए चलती रहेंगी। एमपी में हम 2 दिनों के लिए कोल्ड डे यानी 13 और 14 तारीख को कोल्ड डे की भी वार्निंग जारी की है, और उड़ीसा में भी 2 दिनों के लिए डेंस फॉग की वार्निंग यानी 13 और 14 दिसंबर को जारी की गई है।
अगर हम 15 दिसंबर की बात करें तो 15 दिसंबर को जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोल्ड वेव की कंडीशनें बनी रहेंगी और अंडमान निकोबार में भी भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी रहेगा। 16 दिसंबर को जम्मू कश्मीर में कोल्ड वेव की कंडीशंस बनी रहेंगी। ईस्ट यूपी में फॉग, डेंस फॉग की चेतावनियां दी गई हैं 16 दिसंबर के लिए। अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो वहाँ उस लो प्रेशर एरिया के प्रभाव में, जो कि अंडमान सी से होता हुआ तमिलनाडु की तरफ आएगा, उसके प्रभाव में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगर हम 17 दिसंबर की बात करें तो 17 दिसंबर को तमिलनाडु में बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। केरला और आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ईस्ट यूपी में डेंस फॉग 17 दिसंबर को भी जारी रहेगी। अगर हम 18 दिसंबर की बात करें तो 18 दिसंबर को जो हमारा तमिलनाडु और केरला है वहाँ पे भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी रहेगा। 19 दिसंबर के लिए पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी भारी वर्षा का अलर्ट नहीं जारी किया गया है। आप सब हम सबसे हमारी मौसम ऐप, मौसम वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं, जहां आपको मौसम की नवीनतम जानकारियां और चेतावनियां प्राप्त हो सकती हैं। नमस्कार, जय हिंद।